दूसरी बड़ी सबसे बड़ी खबर जो आज की आ रही है वो है सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस। ये एक ऐसा एयरबेस है जहां से सबसे ज्यादा टेक ऑफ B-2 बमवर्षक के लिए रिफ्यूलर के लिए अमेरिका के विमान करते हैं। और उसमें कौन सा है? KC-135 टैंकर विमान जो हवा में उड़ता है और अपने पीछे वाले हिस्से से एक पाइप को निकालकर B-2 बमवर्षकों को तेल भरता है। यही उसका काम है और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना B-2 बमवर्षक ईरान में, पूरे ईरान के अंदर बम मार ही नहीं सकता जब तक कि वो तेल नहीं भरेगा। लेकिन सबसे यहां भी देखिए इंपॉर्टेंट, पहले ही सऊदी अरब को इतना ज्यादा नुकसान वो ईरान पहुंचा चुका है। सऊदी अरब में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ईरान ने अटैक ना किया हो। लेकिन प्रिंस सुल्तान एयरबेस के बारे में माना जा रहा था कि अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ साउथ कोरिया से अपने एयर डिफेंस मिला के वहां डिप्लॉय किए थे और उसको ऐसा लग रहा था कि जो साउथ कोरिया से उसने अपने एयर डिफेंस मंगाए हैं वो यहां काम करेंगे, लेकिन उसको भी चकमा दे गए। अब ऐसी हालात में वहां पे क्या हुआ, तेल टैंकर सारे उड़ा दिए। KC-135 आपको मैं बता ही चुका हूं, इसकी गिनती स्पष्ट नहीं है। ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने कम से कम 5 से 6 उड़ा दिए हैं, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं उसमें इतना तो कंफर्म है कि कम से कम 3 एयर टैंकर जो है उनके उड़ा चुका है वो। लेकिन ईरान का यहां पे एक बड़ा संगीन और कहना बड़ा ही गहरा दावा किया गया है। ईरान ने दो टूक कहा है कि जब हमने ये हमला किया प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे तो वहां पे मौजूद अमेरिका के जितने भी सैनिक थे वो लगभग सभी घायल हुए हैं। ऐसा उसका दावा है IRGC का कि हमने या तो 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है या फिर वो बुरी तरीके से घायल हैं। ये थी दूसरी खबर का पूरा प्रारूप जो मैंने आपको समझाया। और मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि इन खबरों को सोचकर आप सोचिए, एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन किस पे कितना भारी है और अभी तक की बाजी मारता हुआ कौन लग रहा है। हालांकि पेपर पे साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान बहुत बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। और अभी भी ट्रंप ने आज एक बयान दिया है मियामी में ही कि हमें अभी ईरान के अंदर 3554 टारगेट्स को और तबाह करना है। आप समझिए, वो ट्रंप जो कह रहे थे कि हम 6 अप्रैल 2026 से पहले ईरान के तेल ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, वो आज एक नया डेटा लेके आए और उन्होंने बोला कि हम अब 3554 टारगेट्स ईरान में और तबाह करेंगे और हम कोई भी इलाका अब नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि ईरान जो है उसने सीधा सीधा बोला है। अभी थोड़ी देर पहले जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, जिनको बहुत ही लिबरल, बहुत ही कूल माना जाता है, वो तक इतना ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने बोला कि अगर भूल कर भी हमारे उन संसाधनों पे आपने अटैक किया जो आर्थिक रूप से पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है या तेल संसाधनों पे है, तो फिर हम इस विनाश की गारंटी नहीं लेंगे कि कहाँ पे कितना विनाश होगा। और ये ईरान ने प्रूव करके दिखा दिया है कि वो 2 न्यूक्लियर पावर अमेरिका और इजराइल से डटकर लड़ रहा है। उसे एक रत्ती भर उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी कितनी तबाही हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ईरान की एयरफोर्स पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। यह बात बिल्कुल सही है कि ईरान की नौसेना बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। उसके पास अब वो नौसैनिक ताकत नहीं बची है जो उसके पास थी। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि ईरान की मिसाइल पावर आज भी उतनी ही ताकतवर मानी जा रही है जैसी 28 फरवरी के बाद से ईरान ने अपने हमले करके अमेरिका और इजरायली अड्डों पर दिखाए थे। कहने का मतलब यह है कि ईरान के जो तेवर हैं वो इतने ज़्यादा जुझारू और इतने ज़्यादा सख्त हो चुके हैं कि वो मरने का कोई भय ही नहीं रह गया। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश ईरान जो है वो सुसाइड मोड में चला गया है। और इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि बौखलाहट में जब ट्रंप बोल रहे थे कि हम 10 दिन तक इनके तेल ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे, उसी दौरान इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने सबसे पहले रदकान और अराक, ये 2 ऐसे परमाणु ठिकाने हैं ईरान के अंदर जिसके ऊपर पिछले 24 घंटे में ज़बरदस्त हमला हुआ है। अभी तक कहते हैं जो रेडिएशन होता है उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रेडिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से वहाँ बम मारे गए हैं। और ऐसा दावा है कि 3 घंटे के अंदर 50 लड़ाकू विमान जो थे वो इजराइल के उड़े और उन्होंने इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है ईरान के अंदर, जो इकलौता एक ऐसा प्लांट है ईरान का जहां बिजली का उत्पादन यूरेनियम के थ्रू होता है, यानी कि एक परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, उसमें भी रशिया की तमाम आपत्तियों के बावजूद बहुत ज़्यादा हमले किए गए हैं। और यही वजह है कि जो वहाँ 300 लोगों का स्टाफ था जिसमें सभी टॉप लोग जो इंजीनियर थे, जो अफसर थे और जो मेंटेनेंस का काम देखते हैं वहाँ बुशर के अंदर, वो टोटल के टोटल रूस के हैं या रशियंस हैं। उनमें से 300 में से 184 लोगों को रशिया ने वापस बुला लिया है। जो इमरजेंसी के लिए वहाँ पर लोग रोके गए हैं उनको वो जल्द ही वापस बुला लेगा। इस खबर के पीछे का सच ये है कि अगर बुशर प्लांट में बड़ा धमाका हुआ तो आसपास का कोई इलाका नहीं बचेगा।